हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे रोलेक्स एंड लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और इसमें हमने 3 वीडियोस अपने कंप्लीट किए हैं। तो अगर किसी को लास्ट वीडियो देखना हो तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे देख सकता है। ठीक है, आज हमारा 4th वीडियो है और हो सकता है ये हमारा लास्ट वीडियो हो और आज हमारा ये टॉपिक और चैप्टर जो है ये खत्म हो जाए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ऑन 1,3। बेटा हर बार मैं रिक्वेस्ट बाद में करता हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा पहले कर रहा हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके भी काम की है वीडियो। ठीक है बेटा, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है बेटा, वेरीफाई लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ऑन 1,3। देखो बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ऑन 1,3। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, 1 से लेके 3 तक आप कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हम यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो बेटा, ये कैसा फंक्शन है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1/x। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये, हम यहाँ लिखेंगे पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा नंबर 1, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 1,3, क्लोज इंटरवल रहेगा बेटा ये। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, ये ओपन इंटरवल रहता है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, 1,3। देखो बेटा, लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशन होती है, दोनों ही ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे द अबव कंडीशन ऑफ LMVT बेटा, लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, आर सेटिस्फाइड, then there exists a real number C such that C belongs to, बेटा जो इंटरवल दिया होता है C उसमें आता है, C belongs to open interval 1,3 such that f dash C is equal to FB minus FA अपॉन B minus A। बोलो बेटा, ये बात आ रही समझ में। ठीक है ना, तो देखो एफ डैश सी निकालना है, एफ बी एफ ए निकालना है, तो बेटा मैं पहले बात करता हूँ एफ ए की। एफ ए मतलब बेटा F1 है ना, 1। तो फंक्शन में 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा 1 प्लस 1/1, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एफ बी का मतलब हो गया बेटा F3 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1/3, दैट इज 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। ठीक है ना, अब देखो एफ एक्स बेटा, एफ डैश सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स से आपके पास एक्स प्लस 1/x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का होता है बेटा -1/x²। बेटा एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा 1 - 1/c²। ये सारी वैल्यूज बेटा इस फॉर्मूले में प्लग कर दूं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी का मतलब हुआ बेटा F3 माइनस एफ ए का मतलब F1/3 - 1,
एफ डैश सी है बेटा आपके पास 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू F3 इज 10/3 माइनस 2/2। ये हो गया बेटा 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू 10 माइनस 6/3 इंटू 2। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4/3 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4। बेटा इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस इसको कर लेते हैं 2/3 इज इक्वल टू 1/c² को इधर ले आते। ये हो गया बेटा 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/c²। 1/3 इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/c²। c² आ गया बेटा 3। c इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बेटा c की वैल्यू हमने प्लस रूट 3 लेनी है या c की वैल्यू हमने माइनस रूट 3 लेनी है, ये आपको चेक करना है। चेक कैसे होगा? चेक होगा बेटा इंटरवल से 1,3 में √3 आएगा एंड c इज इक्वल टू माइनस √3 जो है वो इंटरवल 1,3 में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये बेटा इंटरवल 1 से लेकर 3 पॉजिटिव है और माइनस रूट थ्री जो है वो कैसा है? नेगेटिव। तो ये इस इंटरवल में नहीं आएगा। हेंस LMBT इज वेरीफाइड। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करो। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई रोलेस थ्योरम एंड फर्स्ट रोलेस थ्योरम एंड सेकंड लैग्रेंज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x ऑन -1, 1। देखो बेटा, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको सीखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। देखो गिवन है आपको, गिवन f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x। ठीक है बेटा, मॉड हटाने के लिए हमको फंक्शन को डिफाइन क्या करना है? बोलो, फंक्शन को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो फंक्शन को बेटा अलग अलग तरीके से लिखना है हमें, और वो कैसे लिखते हैं? सिग्नम फंक्शन में। ठीक है, फंक्शंस में मैंने पढ़ाया है, अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। बेटा क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो वैल्यू है बेटा इसको 0 के इक्वल रखते हैं। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 0। अगर x लेस देन 0 होगा तो x नेगेटिव होगा, ये बात आ रही समझ में? और x बेटा अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यही काम यहाँ करना है। देखो हम लिखेंगे माइनस का x कब? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, है ना? x की वैल्यू बेटा अगर -1 से लेके और 0 से कम तक हो तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। ऐसे ही बेटा प्लस x कब? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। देखो इस इंटरवल को डिवाइड करना है -1 से 1 तक को, तो -1 से लेके 0 तक x की वैल्यू नेगेटिव होगी और 0 से लेके 1 तक x की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बात आ गई समझ में? तो f(x) आपके पास अब ये है -x और +x। अब देखो बेटा f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1। देखो बेटा -1 से लेके और 1 तक आप कोई भी वैल्यू कहीं भी रखो, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। भाई आपने -1 रखी तो देखो माइनस क्या आ जाएगी? माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगी। f -1 कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। 0 रखोगे 0 आ जाएगी, 1 रखोगे तो 1 आएगी। ठीक है ना? तो f(x) की बेटा कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, इसका मतलब f(x) कैसा होगा? डिफाइंड होगा। f(x) बेटा ये कैसा फंक्शन है आपके पास? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। अब ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? देखो बेटा अब इसमें क्या करना है, इसमें बेटा हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर फंक्शन, देखो मैंने बता रखा है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो कंटिन्यूटी ना चेक करके बेटा हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो बेटा हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू, बेटा किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी? देखो बेटा डिफरेंशिएबल हम अगर बोलते हैं तो बोलते हैं -1, 1, यानी कि ओपन इंटरवल में। ना तो ये वाला एंड पॉइंट लिया जाएगा और ना ही ये वाला एंड पॉइंट, तो बीच में किसी पॉइंट पे चेक कर लें, 0 पे चेक कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा एक होता है आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना? किसी को देखना है बेटा तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है,
वो वहां जाके इसको देख सकता है और आराम से सीख भी सकता है। मैं यहाँ भी कोशिश करूंगा आपको बताने की। राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा इसको डिनोट किया जाता है आर एफ डैश एक्स से। ठीक, वो क्या होता है बेटा, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है ना बेटा, बोलो ठीक है ना। अब बेटा x की वैल्यू कहाँ है, हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ बेटा 0 प्लस एच और एफ 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो देखो बेटा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। भाई 0 प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो फंक्शन जो है बेटा वो आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। आप x की जगह रखेंगे 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, दैट इज एफ 0 प्लस एच की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आएगी, h। ठीक है, ऐसे ही f0 की वैल्यू चेक करेंगे, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, इसमें में है, तो ये है बेटा 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा 0। तो देखो आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस 0 अपॉन h। तो ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो बेटा यहाँ कितना आ गया 1। तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है बेटा वो कितना आया है 1। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश एक्स। एल एफ डैश एक्स क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, सिंपल है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। यहाँ बेटा कितना होता है x प्लस एच अपॉन एच, और यहाँ होता है x माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब किस पॉइंट पे निकालनी है बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, किस पॉइंट पे, 0 पे। तो ये हो जाएगा एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। देखो बेटा 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस एच का मतलब हुआ बेटा लेस देन 0। भाई 0 माइनस समथिंग मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब लेस देन 0। x की वैल्यू लेस देन 0 कहाँ है, यहाँ पे। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, जो हमारे पास फंक्शन है वो है माइनस एक्स। इसमें आपने x की जगह 0 माइनस एच रखना है, तो f 0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस एच। ठीक है, तो बेटा देखो f 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, माइनस 0 माइनस एच माइनस f 0 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0 अपॉन माइनस एच। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा बेटा अपॉन माइनस एच, कैंसिल करेंगे तो बेटा माइनस 1 आ गया। इसका मतलब हो गया बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और बेटा जब डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, सिंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल on open interval -1, 1। ठीक है बेटा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है तो बेटा जो देखो ए पार्ट करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, रोलेस थ्योरम की। तो द कंडीशन ऑफ रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम are not satisfied hence RMVT Rolle's mean value theorem is not applicable for fx is equal to mod of x on -1, 1। ठीक है बेटा, तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, लैग्रांजीज थ्योरम की बात करते हैं, तो बेटा लैग्रांजीज में भी कंडीशन यही होती है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो द कंडीशंस लिखेंगे बेटा, कंडीशंस ऑफ LMVT लिख दो, लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड
फुल स्टॉप, हेंस LMVT is not applicable for fx is equal to mod x on -1, 1। तो बेटा ना ही रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल है और ना ही लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करूं? देखो बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम फॉर द फंक्शन fx is equal to x on 5, 9 where x is greatest integer function less than or equal to x। बेटा इसका मतलब समझ लो क्या है। देखो बेटा अगर हमें फंक्शन में ये वैल्यू दी है x, तो इसका मतलब है बेटा कि लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो कैसी आएगी? लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा अगर मान लो सपोज करो आपको फंक्शन में दिया है 5 - h, ठीक है, h की कोई भी वैल्यू हो बेटा, हमें नहीं पता h की क्या वैल्यू है, 5 - h दिया है। अगर h की वैल्यू कंफर्म है तब तो ठीक है, लेकिन 5 - h और h की वैल्यू पता नहीं, तो बेटा 5 माइनस समथिंग, 5 से कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब बेटा हम क्या लिखेंगे? इंटीजर। देखो बेटा इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इंटीजर आएगी। कैसी आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। देखो बेटा 5 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 5 के इक्वल तो हो नहीं सकता, माइनस हो रहा है ना, तो 5 से कम होगा। 5 से कम वाला इंटीजर क्या है? 4। कितना है? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। मार्कर भी नहीं चलता है हमारा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, जैसे सपोज करो 3 - h दिया है ना, 3 - h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1 - h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 - h बेटा इंटीजर होता ही नहीं हमारे पास, जीरो को इंटीजर होता है? बोलो बोलो, जीरो इंटीजर में आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा आता है ना, तो जीरो हो जाएगी। सपोज करो 6 - h दिया होता तो 6 - h की वैल्यू क्या हो जाती? 5 हो जाती। क्या कह रहे? प्लस में। देखो बेटा अगर ऐसा दिया है 5 + h, तो बेटा 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने क्या बोला है? लेस देन और इक्वल टू x। तो बेटा इक्वल टू जाना है या कम जाना है, तो इक्वल टू बेटा 5 लिख देंगे। सपोज करो 3 + h दिया होता तो बेटा 3 लिख देते, 1 + h दिया होता तो बेटा 1 आ जाती, 6 + h दिया होता तो बेटा 6 आ जाती। ठीक है ना, तो समझ गए इस फंक्शन का मतलब क्या है? चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन fx is equal to x on 5, 9। देखो बेटा इस फंक्शन को बेटा सिग्नम फंक्शन में लिखेंगे हम, और वो कैसे लिखेंगे? देखो देखो बेटा x की वैल्यू 5 है, 5 है। कब होगी? जब x की वैल्यू बेटा x की वैल्यू 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ी हो, या फिर बेटा 6 से छोटी। 6 होगी जब 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। 7 होगी 7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 8। 8 होगी 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9। और बेटा 9 होगी x इज इक्वल टू 9। ठीक है ना? ठीक है, बोलो बात आई समझ में? ऑन 5, 9। बोलो बेटा ये बात आ गई समझ में? ठीक है, तो देखो अगर x की वैल्यू बेटा 5 है तब फंक्शन की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 6 से कम है तब फंक्शन की वैल्यू 5 आ जाएगी। बोलो बात आ रही समझ में? ठीक है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है तब फंक्शन की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ देखो x की वैल्यू अगर 6 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 6 आ जाएगी, 7 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 6 है तो फंक्शन की वैल्यू 6 रहेगी। ठीक है ना, तो इसी तरह से बेटा ये सब। अब देखो बेटा ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो सबसे पहला fx जो है बेटा वो डिफाइंड है या नहीं? तो fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5, 9। बेटा 5 से लेके 9 तक आप कोई भी वैल्यू रखो x की, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। 5 रखोगे 5 आ जाएगी, 6 रखोगे 6, 7 रखोगे 7, 8 रखोगे 8, 9 रखोगे 9। ठीक है ना, तो fx तो डिफाइंड है।
लेकिन बेटा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करते, क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, ठीक है बेटा। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कहाँ चेक करते हैं, तो देखो बेटा इंटरवल है हमारे पास 5,9, तो हम बेटा ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। ओपन इंटरवल में ना तो 5 को काउंट करेंगे 9 को, बीच का एक पॉइंट लेना 6, तो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं एट पॉइंट 6, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी बिलिटी एट x इज इक्वल टू 6। देखो बेटा सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसको रफ कर दो। देखो देखो बेटा सबसे पहले चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। वैल्यूज रखो बेटा, किस पे चेक कर रहे हैं, देखो एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 6, तो बेटा x की जगह 6 रखेंगे, एफ 6 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, ये हो जाएगा बेटा 6 प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स नहीं एफ 6 अपॉन कितना बेटा एच। देखो बेटा एफ एक्स जो है आपके पास वो कितना है, ये है आपके पास x। जब आप एफ 6 प्लस एच रखोगे तो ये हो गया बेटा 6 प्लस एच, क्या बताया था मैंने, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, कितनी आएगी वैल्यू निकल के 6, तो एफ 6 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 6। एफ 6 जब बेटा आप फंक्शन में 6 रखोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगी 6 के, ठीक है। तो आर एफ डैश 6 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 6 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस एफ 6 की वैल्यू 6 अपॉन h, तो बेटा 0 अपॉन h, ये तो 0 आ गया, ठीक है। अब बेटा राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एल एफ डैश एक्स क्या होता है, वो होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब देखो बेटा एल एट एक्स इज इक्वल टू 6 पे आपने निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 6 माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स नहीं बेटा एफ 6 माइनस एच। अब देखो बेटा एफ एक्स कितना है आपके पास, ये है फंक्शन, एफ 6 माइनस एच क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एच। अब वैल्यू 6 आएगी, नहीं बेटा क्या आएगी, 6 से कम इंटीजर, तो कम इंटीजर कितना होगा 5, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 5, तो वैल्यू रख दूं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा 5, एफ 6 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 6 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो देखो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी, और ये कैसी है बेटा, नॉट डिफाइंड, कैसी है, नॉट डिफाइंड, है ना। इसका मतलब हुआ बेटा राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, hence the function fx is equal to this is not differentiable on कितना है बेटा इंटरवल 5,9, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 5,9, तो बेटा याद कर लो मॉड का फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, या क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर का फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता किसी भी ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। याद कर लो इस बात को, काम देगी एग्जाम में, ठीक है। इसका मतलब देखो बेटा ए आर एस आर एम बी टी की बात करें तो बेटा हेंस द कंडीशंस of RMBT are not, hence the conditions of RMBT are not satisfied, hence RMBT is not applicable for fx is equal to greatest integer function on 5,9,
ठीक है। सेकंड बी, लैग्रांजीज की बात करते हैं, तो द कंडीशंस ऑफ LMVT आर नॉट सेटिस्फाइड, hence LMVT is not applicable for fx is equal to greatest integer function on 5, 9। बोलो बेटा, बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, कर दूं रब। देखो बेटा, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग रोलेस थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to sin x plus cos x minus 1, x belongs to 0, pi by 2 where the tangent is parallel to the x axis। देखो बेटा, ये बात मैंने आपको बता रखी है। देखो बेटा, रोलेस थ्योरम में जो आप c निकालते हो बेटा, ये है पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो बेटा x इज इक्वल टू सी आता है ना, ये x इज इक्वल टू सी, तो y में x की वैल्यू रख देंगे तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो c जो है बेटा वो x की वैल्यू है, वो क्या है, वो उस पॉइंट की वैल्यू है। ठीक है, देखो एक पॉइंट होता है x, y, x जो है इसमें क्या है बेटा, एब्सिसा, क्या है, एब्सिसा। ठीक है, और y क्या है बेटा, ऑर्डिनेट, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो देखो x की वैल्यू मतलब बेटा c की वैल्यू है, c की वैल्यू आ गई तो फंक्शन में रख दो x की वैल्यू को, तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू सी जो है बेटा वो पॉइंट है या उस पॉइंट का एब्सिसा x कोऑर्डिनेट है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट है, जहां पैरेलल होती है, टेंजेंट जो पैरेलल होती है वो किसके होती है, x एक्सिस के। ठीक है बेटा, LMVT में जो c है, LMVT में x की वैल्यू जो c है वो है बेटा पॉइंट वेयर द टेंजेंट is parallel to the chord joining the end points of the curve। ठीक है बेटा, तो यहां जो c x इज इक्वल टू सी, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट आता है LMVT में, वो होता है बेटा कॉर्ड के पैरेलल। टेंजेंट वहां किसके पैरेलल होती है, कॉर्ड के। कॉर्ड कहां होती है, मान लो ये कर्व है और ये टेंजेंट है, तो इन दोनों पॉइंट को, एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो कॉर्ड है उसके पैरेलल। ठीक है, बात आई समझ में? देखो रोलेस थ्योरम बात कर रहा है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेगा हमेशा। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, यानी कि आपको वही सी की वैल्यू निकालनी है, घबराना नहीं। ठीक है, देखो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है, और बेटा ऑन ये दे रखा है 0, पाई। बेटा 0 से लेके पाई बाय 2 तक आप x की कोई भी वैल्यू रखो। ठीक है, इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो हम लिखेंगे बेटा एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2। देखो बेटा साइन और कॉस जो है वो कहीं हर जगह कैसे होते हैं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, और ये 1 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कैसा होता है बेटा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम यहां लिखेंगे बेटा साइन, कोसाइन एंड 1 कैसा है बेटा, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है बेटा, जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस हो, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। देखो बेटा ये साइन और कॉस का सम है, और ये इस सम का, ये सम से क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे देखो
सम ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ continuous functions are continuous and sum and difference of differentiable functions are differentiable। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है, बेटा वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो देखो रोलेस का फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, जो दिया है 0, π/2, तो ये कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, π/2। थर्ड पॉइंट बेटा, एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ए का मतलब हो गया f0। तो बेटा फंक्शन में x की जगह हम 0 रखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0 -1। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, -1, ये आ गया बेटा 0। एफ बी निकालेंगे बेटा, एफ बी मतलब f π/2, ये हो जाएगा बेटा साइन π/2 प्लस कॉस π/2 -1। साइन π/2 की वैल्यू 1, कॉस π/2 की वैल्यू 0 और -1, तो बेटा ये भी आ गया 0। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि बेटा f0 इज इक्वल टू f π/2 आ गया। ये तीनों कंडीशन बेटा रोलेस थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिखेंगे द ऑल कंडीशंस ऑफ RMBT आर satisfied, then there exists a point C belongs to 0, π/2 such that क्या होगा बेटा, f डैश C क्या होगा 0। ठीक है, इसको रब कर दो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो देखो बेटा, f डैश C की बात कर रहा है, तो बेटा सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, तो f x कितना दिया है, साइन x प्लस कॉस x -1। बेटा f डैश x इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन x, और 1 का कितना हो जाएगा बेटा 0, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास कॉस x माइनस साइन x। ठीक है, अब f डैश c कितना हो जाएगा, f डैश c हो जाएगा बेटा कॉस c माइनस साइन c। ठीक है, पुट f डैश c इज इक्वल टू 0, तो देखो ये हो गया बेटा कॉस c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा cos c इज इक्वल टू साइन c। ठीक है, आपको पता है इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, tan c इज इक्वल टू हो जाएगा 1, cos c इधर चला जाएगा sin c के डिनोमिनेटर में, तो tan c इज इक्वल टू 1, tan c इज इक्वल टू 10। बेटा किस इंटरवल में देखनी है, 0 से लेके π/2 के बीच में, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे। ठीक है, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, π/4, विच इज बिलोंग्स टू 0, π/2। बेटा ये c की वैल्यू आई है, यानी कि x की वैल्यू आई है π/4, y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो fc निकालेंगे हम, fc इज इक्वल टू, देखो fc का मतलब हो गया बेटा साइन c प्लस कॉस c -1। साइन c का मतलब हो गया बेटा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। देखो fc मतलब हो गया बेटा f π/4, है ना, तो ये हो गया साइन π/4 प्लस कॉस π/4 -1। ठीक है, साइन π/4 इज 1/√2 प्लस दिस इज 1/√2 -1। यहाँ एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 2/√2 -1, √2 से 2 टाइम्स, √2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया बेटा √2 -1। ठीक है, तो बेटा ये देखो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज C, FC। बेटा ये कोई मतलब विदेश की बात नहीं है, C, FC। देखो बेटा
सी जो आया है वो एक तरह से एक्स की वैल्यू है, सी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब देखो y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स में आपने x की वैल्यू को c रखा तो एफ सी, तो इसका मतलब एफ सी जो है वो किसकी वैल्यू है, y की। तो अगर y में आप c की वैल्यू रखोगे तब आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और x की वैल्यू मतलब c आपने निकाली। तो बेटा इसका मतलब हो गया c कितना आया है आपके पास पाई बाय 4 कॉमा एफ सी कितना आया है बेटा रूट 2 माइनस 1। ये आ गया बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करो। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, use Lagrange's mean value theorem to determine a point P on the curve y is equal to root x minus 2 defined in the interval 2 comma 3 where the tangent is parallel to the chord joining the end points on the curve। समझ गए, अभी बताया था। जब बेटा ऐसा दिया हो टेंजेंट इज पैरेलल टू chord joining the end points on the curve, दैट मींस c एफ सी निकालना है। ठीक है, अगर दिया हो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो बेटा रोलेस थ्योरम से निकालना है सी कॉमा एफ सी। अगर इससे दिया है तो इससे ये दिया होगा कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है ना, बोलो समझ में आ गई बात। तो यहाँ भी बेटा सी कॉमा एफ सी और वहां दिया होगा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वहां भी सी कॉमा एफ सी निकालना है। ठीक है, तो यही बात है। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा गिवन एफ एक्स वाई को बेटा एफ एक्स मान रहा हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ऑन 2 कॉमा 3। ठीक है, देखो बेटा एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 कॉमा 3। देखो बेटा एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच की वैल्यूज रखोगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। अगर इसके अंदर बेटा नेगेटिव आ जाता तो ये डिफाइन नहीं होता, क्योंकि ये इमेजिनरी बन जाता। क्या बन जाता, इमेजिनरी। ठीक है, और इमेजिनरी का तो हमें पता ही नहीं होता कि वो है क्या। ठीक है ना, अब देखो बेटा वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव continuous function is continuous in its domain। बेटा अपने डोमेन में एक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन है, ये x माइनस 2 को बोल रहा है बेटा वो नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन। x माइनस 2 को कंटिन्यूस फंक्शन क्यों बोल रहा है, तो देखो x माइनस 2 being a polynomial function is continuous and x minus 2 greater than equal to 0 on 2 कॉमा 3। देखो बेटा x माइनस 2 जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और आपको पता है ये कंटिन्यूस होगा। कब होगा कंटिन्यूस, जब x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और बेटा 2 कॉमा 3 में x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब हो गया बेटा fx is continuous on 2 कॉमा 3। तो बेटा एलएमवीटी की फर्स्ट बात हमने कंप्लीट कर ली कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। अब दूसरी बात करते हैं बेटा किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो वी ऑल्सो नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव differentiable function is differentiable in its domain। ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया बेटा x माइनस 2 बींग
A polynomial being a polynomial function is differentiable and x minus 2 greater than equal to 0 on 2 comma 3. ठीक है, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इक्वल टू x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ टू नहीं रख सकते, थ्री नहीं रख सकते, ठीक है, तो टू से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बेटा ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया बेटा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 कॉमा 3, ठीक है, ठीक है, सिंस ऑल कंडीशंस, बेटा यही दो कंडीशन होती है एलएमबीटी की, ऑफ एलएमबीटी इज वेरीफाइड, सॉरी सेटिस्फाइड, LMVT are satisfied. Hence, there exists a point C belongs to 2 comma 3 such that f dash C is equal to FB minus FA अपॉन B माइनस ए। अब बेटा हमको FB और FA की वैल्यू निकालनी, तो देखो बेटा FA मतलब बेटा F2 मतलब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 दैट इज 0। FB का मतलब बेटा F3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। अब f डैश c निकालने के लिए बेटा f डैश x निकालना पड़ेगा, तो fx इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर रूट का x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर बेटा x माइनस 2 का करेंगे, x माइनस x का हो जाएगा 1 और माइनस 2 का हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। f डैश c निकालेंगे, f डैश c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 2, ठीक है। वैल्यूज रख दो बेटा सारी इस फॉर्मूले में, तो देखो f डैश c इज इक्वल टू fb का मतलब f3 माइनस fa का मतलब f2 अपॉन 3 माइनस 2, तो बेटा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1, बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 c माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू c माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, c माइनस 2 दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 9/4। c की वैल्यू कितनी आई बेटा 9/4, fc निकालना है आपको, fc, तो देखो fc कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ c की वैल्यू कितनी है 9/4 माइनस 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 8 बाय 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 से बाहर कितना आ जाएगा बेटा fc इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज c कॉमा fc, है ना, और वो क्या है बेटा आपके पास c की वैल्यू 9/4 कॉमा fc की वैल्यू 1 अपॉन 2, आंसर। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, तो ये वो पॉइंट है बेटा जहां टेंजेंट जो है वो पैरेलल है कोड ज्वाइनिंग के एंड पॉइंट्स के, ठीक है। तो किसी कर्व का जो किसी फंक्शन का जो कर्व है, किसी फंक्शन का जो कर्व है उसके जो एंड पॉइंट्स है उनको मिलाने वाली कोड के पैरेलल जो टेंजेंट है, ठीक है, तो उस टेंजेंट पे के, ठीक है, तो बेटा ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट कितना है 9/4 कॉमा 1/2, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी किसके एंड कर्व के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली कोड के, ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, रब करो, कर दो, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन दैट द रोलेस थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस
x belongs to 1, 2 at the point x is equal to 4/3. Find the value of a and b. यानी कि यहाँ बेटा दे रखा है कि जो रोलेस थ्योरम है वो सेटिस्फाइड है, वेरीफाइड है इस फंक्शन के लिए, और इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा जो पॉइंट दिया है एट x इज इक्वल टू 4/3, ये c दिया है, c इज इक्वल टू 4/3। समझ जाओगे ना। देखो सॉल्यूशन गिवन fx is equal to x cube plus ax square plus bx on 1, 2। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो उसने दे रखा है कि रोलेस थ्योरम जो है वो वेरीफाई है। होल्ड्स गुड का मतलब वो इक्वेशन रोलेस थ्योरम वेरीफाई। ठीक है, देखो इट इज गिवन that the function holds Rolle's theorem at c is equal to 4/3 belongs to 1, 2 ओपन इंटरवल 1, 2। c बेटा हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, चलो देखो बेटा, देखो एक बात बताऊं बेटा, c हमेशा ओपन इंटरवल में क्यों होता है बेटा, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है ना। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में चेक होती है। तो ओपन इंटरवल में c को इसीलिए ओपन इंटरवल में लिया जाता है, क्लोज इंटरवल में इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि c की वैल्यू 4/3 है, और c की वैल्यू हमेशा ओपन इंटरवल में आएगी, क्लोज इंटरवल में नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो देखो बेटा, अब ये जो है रोलेस थ्योरम होल्ड्स करता है, इसका मतलब बेटा fa इज इक्वल टू एफ बी होगा। तो बेटा हम fa मतलब f1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस a इंटू 1 की पावर 2 प्लस b इंटू 1, दैट इज ये आ गया बेटा a प्लस b प्लस 1। ठीक है, fb निकालेंगे बेटा, fb इज इक्वल टू f2 हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3 प्लस a इंटू 2 की पावर 2 प्लस b इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा 4a प्लस 2b प्लस 8। ठीक है, अब आपको पता है बेटा fa इज इक्वल टू क्या होता है, fb। तो fa a प्लस b प्लस 1, देखो fa का मतलब हो गया बेटा f1 इज इक्वल टू fb का मतलब f2, ये दोनों बराबर होंगे अगर रोलेस थ्योरम वेरीफाई है। तो a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस 8। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 4a माइनस a प्लस 2b माइनस b प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा 3a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं बेटा। ठीक है, नाउ अब आपको पता है बेटा f डैश c इज इक्वल टू क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो बेटा f(x) कितना है आपके पास, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, f डैश x निकालेंगे, f डैश x कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। f डैश c निकालेंगे, वो हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b। f डैश c इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b इज इक्वल टू 0। c कितना दिया है बेटा, 4/3। c कितना दिया है, 4/3। तो c की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 16/9 प्लस ये हो जाएगा बेटा 8a अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9। ठीक है, देखो एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 16 प्लस 8a प्लस 3b अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 8a प्लस 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं बेटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ये है 3a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बेटा इस इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो देखो 3b और प्लस का 3b माइनस का 3b कैंसिल, 3 3 जा 9 और प्लस का 8 है, तो बेटा माइनस का ये बचा। ठीक है, माइनस, देखो बेटा 3 7 जा 21 और 16, ये माइनस का 5 बचा इज इक्वल टू 0।
तो माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -5। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू निकालो, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो 3a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू -5 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू आ गया बेटा, ये है बेटा -15 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। b -15 प्लस 7 -8 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8। तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर -5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, बोलो बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो बेटा, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं। पहला देखो, इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, रोलेस थ्योरम होल्ड, सी इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बेटा कर लोगे? इससे पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। कर लोगे इसको? इसको देखो बेटा, इसमें कहा है इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, रोलेस थ्योरम होल्ड्स विद, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू सेम ही आएगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, c is equal to 2 plus 1 upon root 3, find the values of a and b if f1 is equal to f3 is equal to 0। ये कंडीशन बेटा हमें दी हुई है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, मैं बेटा 8th का सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले। ठीक है, अगर आप बोलोगे 7th का करने के लिए तो मैं 7th का भी करूंगा, लेकिन पहले मैं 8th का कर रहा हूँ। 7th आप होमवर्क में समझो कि आपको ये होमवर्क में दिया। ठीक है, देखो गिवन एफ एक्स is equal to x cube minus 6x square plus ax plus b on 1, 3। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? ठीक है बेटा, अब देखो ऑल्सो गिवन f1 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा पहले f1 की वैल्यू निकालते हैं। f1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 to the power 3 minus 6 into 1 की पावर 2 प्लस a into 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 क्यूब 6 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b। ठीक है, f1 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, ये हो जाएगा a प्लस बी -5, और ये कितना दिया है बेटा 0। f1 कितना दिया है 0, इसका मतलब a प्लस बी -5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा देखो f3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस a इंटू 3 प्लस b, कितना हो गया 27 माइनस 54 प्लस 3a प्लस b। बेटा f3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3a प्लस b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3a प्लस b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। 3a माइनस ए कितना हो गया 2a, माइनस 27 माइनस 5 कितना हो गया 22 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 11, कितना आ गया 11। अब बेटा बी की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 11 प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बी प्लस 6, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -6, कितना आ गया -6। अब आपने सोचा होगा बेटा कि ए और बी की वैल्यू आ गई, बात हो गई खत्म। नहीं बेटा, देखो जब ये कंडीशन दी है, यहाँ इसमें बोला है उसने कि रोलेस थ्योरम होल्ड्स, तो अब बेटा हमें वेरीफाई करना है कि 11 और बी, ये दिया था बेटा f1 इज इक्वल टू कितना f3, एक कंडीशन दी थी हमें। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि एफ डैश सी जो है इस पॉइंट्स पे ए और बी पे एफ डैश सी जो है वो हमारे पास 0 आता है या नहीं। तो देखो नाउ वी हैव टू वेरीफाई that these points are satisfied
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक है बेटा, ये हमें चेक करना है। तो देखो एफ डैश सी के लिए बेटा एफ एक्स निकालेंगे। पहले एफ एक्स की कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस ए, हो जाएगा ना। अब बेटा एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3c² माइनस 12c प्लस ए। अब देखो c की वैल्यू दी है बेटा 2 प्लस 1/√3। ठीक है, पुट c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/√3 एंड a इज इक्वल टू कितना है बेटा 11। a इज इक्वल टू कितना है 11। तो रखो देखो एफ डैश सी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस 11। ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 3 इंटू बेटा स्क्वायर करते हैं 4 प्लस ये हो गया 1/3 प्लस ये हो गया बेटा 2 2 जा 4/√3, है ना। 2a भी किया ना, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 24 माइनस ये हो गया बेटा 12/√3 प्लस 11। ठीक है, चलो एफ डैश सी इज इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस ये हो गया बेटा 3/3 प्लस ये हो गया बेटा 12/√3 माइनस ये हो गया बेटा 24, ये हो गया बेटा माइनस 12/√3, ये हो गया बेटा प्लस 11। ठीक है, देखो बेटा 12√3 से 12√3 कैंसिल, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 प्लस 11 कितना हो गया 24। तो बेटा 24 से 24 कैंसिल, दैट इज एफ डैश सी कितना आ गया 0। हेंस द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी verifies the Rolle's theorem। ठीक है ना बेटा, बोलो बात आ गई समझ में। तो ये बेटा ऐसे होगा, उसको कर लोगे आप होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, रब करो। देखो देखो बेटा, इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बेटा लेक्चर भी खत्म और इसके बाद टॉपिक भी खत्म। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। मैं ही करूंगा बेटा सॉल्यूशन नंबर 9। देखो बेटा, लेट f and g be differentiable on 0, 1 such that f0 is equal to 2, g0 is equal to 0, f1 is equal to 6 and g1 is equal to 2. Show that there exists c belongs to 0, 1 such that f dash c is equal to 2 z dash c। बेटा इन तरह के क्वेश्चन हम लैग्रांजीज थ्योरम से करेंगे। किससे करेंगे, लैग्रांजीज थ्योरम से। तो देखो गिवन f0 is equal to 2, comma g0 is equal to 0, comma f1 is equal to 6, comma g1 is equal to 2। ठीक है, इंटरवल क्या है बेटा 0 से लेके 1। ठीक है, हम देखो एक फंक्शन मानते हैं लेट फाइव एक्स इज इक्वल, देखो बेटा हम एक फंक्शन मान रहे हैं फाइव का। ठीक है, उसको कैसे बनाना है, तो देखो g1 माइनस g0 करो, g1 माइनस g0। ठीक है, इनटू बाहर में बेटा मल्टीप्लाई करो एफ एक्स की माइनस। ठीक है, f1 माइनस f0 करो, f1 माइनस f0 बाहर मल्टीप्लाई करो बेटा gx की। तो देखो 5x जो है आपके पास वो कितना आ गया, g1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस g0 की वैल्यू 0 इंटू एफ एक्स माइनस f1 की वैल्यू कितनी है बेटा 6 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 2 और बाहर क्या है बेटा gx। तो बेटा 5x जो फंक्शन आ गया आपके पास वो आ गया 2f(x) माइनस 4gx। कोई लॉजिक नहीं है बेटा इसका, ये फंक्शन हमने ऐसे ही बनाना है। आपको याद रखना है तो बेटा एफ बी माइनस एफ ए इंटू एफ एक्स करना है। ठीक है, तो देखो एफ बी यानी कि जी1 माइनस जी0 इंटू एफ एक्स,
फिर F1 माइनस F0 यानी कि FB माइनस FA इंटू GX। ठीक है बेटा, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब देखो बेटा, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो फाइव एक्स का क्या हो जाएगा, फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू टू एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस फोर जी एक्स का हो जाएगा बेटा जी डैश एक्स। ठीक है, ये बेटा डिफरेंशिएशन हो गया। अब x की वैल्यू बेटा 0 से लेके 1 तक आप कोई भी वैल्यू रखो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम बोलेंगे बेटा फाइव एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, 1। अगर बेटा डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा 0, 1। हेंस बाय LMVT Lagrange's mean value theorem there exists a point या a number, a real number C belongs to 0, 1 such that f dash C, sorry f dash नहीं phi dash, such that phi dash C is equal, phi dash C क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा phi B माइनस phi A अपॉन B माइनस A। तो phi dash C इज इक्वल टू phi B का मतलब क्या हुआ बेटा, B क्या है इंटरवल में 1 माइनस phi A कितना है बेटा 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब बेटा phi 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो phi 1 इज इक्वल टू बेटा phi में 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2f1 माइनस 4g1। इनकी वैल्यू आपके पास है बेटा, 2f1 की वैल्यू देखो कितनी है 6 माइनस 4 इंटू जी1 की वैल्यू कितनी है 2। तो बेटा 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। 6 टू 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। 50 की वैल्यू देखो बेटा, 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f0 माइनस 4g0। देखो बेटा 2f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया बेटा 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू जी0 की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो 2 टू 4 माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा 4। कितना आ गया 4। अब बेटा फाइव डैश सी इज इक्वल टू कितना आएगा, फाइव डैश सी ये है आपके पास 2 एफ डैश सी माइनस 4 जी डैश सी। ठीक है, वैल्यूज रख दो बेटा सारी, तो ये हो जाएगा 2 फाइव डैश सी इज इक्वल टू 5 1 माइनस 5 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो 5 डैश सी की वैल्यू 2f डैश सी माइनस 4g डैश सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 5 1 इज 4 एंड 5 0 इज 4 अपॉन 1 दैट इज 0। तो बेटा 2f डैश सी माइनस 4g डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2f डैश सी इज इक्वल टू 4g डैश सी, 2 टू 4। तो बेटा f डैश सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2g डैश सी, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो बेटा, वो कह रहा है यूजिंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है बेटा ये। देखो बेटा यहाँ लॉग है तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ log x का। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log x ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। ये मैंने एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, अब देखो बेटा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। ठीक है बेटा, a की वैल्यू रखोगे log a, b की वैल्यू रखोगे log b, तो बेटा ये a और b इंटरवल में कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स
is differentiable on open interval a कॉमा बी। ये ओपन इंटरवल a कॉमा बी में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दोनों कंडीशन एलएमबीटी की सेटिस्फाई हो गई। हेंस बाय एलएमबीटी देयर एग्जिस्ट a real number C belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। इसका मतलब हो गया बेटा f dash c is equal to fb, a और b ही है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, fx कितना दिया है आपको, fx दिया है बेटा log x। डिफरेंशिएशन निकालोगे तो f डैश x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा log 1 अपॉन x। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x। f डैश c कितना आ जाएगा, 1 अपॉन c। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन c। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, यहां सुनो मेरी बात। देखो बेटा f डैश c की वैल्यू, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना हो जाएगा बेटा, लॉग बी माइनस एफ ए कितना हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बेटा, इसको रब कर दूं, देखो कर दो ना, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो। देखो बेटा अब क्या है, अब वो कह रहा है कि सी जो बिलोंग करेगा बेटा, हमें पता है वो किस में बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी में, यानी कि ए सी बी ऐसा होगा। भाई ए और बी के बीच में कहीं सी होगा। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 1 अपॉन कर दूं, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी, तो बेटा इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा। देखो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, बी। तो बेटा डिनोमिनेटर में जब ज्यादा नंबर जाएगा तो ये सबसे छोटा बनेगा, तो ये सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा ये हो गया। इसको बेटा ऐसे लिखें, 1 अपॉन बी लेस देन 1 अपॉन सी लेस देन 1 अपॉन ए। समझ में आ गई ना बात। बेटा बी जो है सबसे बड़ा नंबर है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा सबसे बड़ा नंबर, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। और जो छोटा है वो कितना आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर करने के बाद देखो बेटा 1 अपॉन बी लेस देन 1 अपॉन सी की वैल्यू देखो कितनी है, लॉग बी माइनस लॉग ए अपॉन बी माइनस ए लेस देन 1 अपॉन ए। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन बी लेस देन, ये हो जाएगा बेटा बी माइनस ए इंटू लॉग बी माइनस लॉग ए अपॉन बी माइनस ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, बचा बेटा बी माइनस ए अपॉन बी लेस देन लॉग बी माइनस लॉग ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन ए। बी माइनस ए अपॉन ए लेस देन लॉग बी माइनस ए को ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लॉग बी अपॉन ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन ए। देखो बेटा यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, तो हेंस प्रूफ। बोलो बेटा बात आई ना समझ में, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 4 भी खत्म हो गया और रोलेस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बेटा खत्म हो गया। अब बेटा किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने नहीं किया है, लगभग हमने 30 to 35 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है जो ऐसा लगता है कि हमने नहीं कराई है, तो आप वो मुझको शेयर कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, या आप मुझे कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बुक के नाम से और बुक के क्वेश्चन नंबर के नाम से, ठीक है, तो मैं उसको भी कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम्स की एक अलग वीडियो बनेगी बेटा, हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग मैं नहीं दे सकता, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे बेटा हम अपना चैप्टर जो है खत्म करते हैं, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो भी हमारा चैप्टर होगा, जिसका भी हमारा मन करेगा। ठीक है, तो अब आपका काम बचता है बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, यदि आपको ये सब पसंद आ रहा है तो।
ठीक है, और अगर ये आपके काम का है तब भी, ठीक है ना बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें बेटा, ठीक है ना।